वक्त हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु राम दिनेश आचार्य जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है उसको लेकर के देखिए महंत राजूदास की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा जल्द समझ गए तो ठीक, नहीं तो धमकी भरे लहजे में उन्होंने कहा है कि फिर हम समझा देंगे। शब्द उनके कुछ और थे, मतलब यही था। सर, अगर कोई इस तरीके का बयान दे रहा है जिससे संत समाज आहत हो रहा है तो बदले में क्या इस तरीके से ही आप रिएक्ट करेंगे या फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? उसके पहले आप थाने जाएंगे, शिकायत दर्ज कराएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात, हमारे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का अधिकार किसी को नहीं। दूसरी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसा लगता है कि अगर एक हिंदू होने के नाते पूरा समाज एक रहेगा तो हम सत्ता में कभी आ नहीं सकते। इनको जातियों में बांट करके और छोटी जाति, ऊंची जाति, बड़ी जाति कह करके और सत्ता में आने का स्वप्न इन्होंने समाजवादी पार्टी को दिखाया है। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी इनके बातों का खंडन नहीं करती है और इनको बोलने का बार बार मंच देती है। इन्हें लगता है कि ब्राह्मणों का विरोध करने से आदिवासी, पिछड़ा, ओबीसी ये वर्ग हमारे साथ आ जाएगा और हम सत्ता में स्थापित हो जाएंगे। देखिए, सत्ता पर स्थापित होने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दे हो, रोड के मुद्दे हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, इन सब पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन जब ये बातें धर्म पर आ जाए तो मुझे लगता है कि ये जो इनकी मानसिकता है, ये मानसिकता ही तालिबानी मानसिकता मुझे लगती है, जो हमारे कई वर्षों से चल रही परंपरा को, ताने बाने को ये छिन्न भिन्न करने का कार्य कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि समाजवादी पार्टी के लोग इसको कैसे सुनते हैं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को इससे कितना ज्यादा नुकसान होगा, ये व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी का, व्यक्तिगत रूप से उनके विचारधारा का, उनके कार्यों की निंदा तो कर सकते हैं, पर एक धर्म, एक जाति, एक व्यक्ति विशेष, एक जाति पर इस प्रकार टिप्पणी करना मुझे लगता है कि ये ओछी मानसिकता है और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सत्ता पक्ष के नेता भी मनोज उपाध्याय हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूं कि विचारधारा होनी चाहिए। आपस में विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, राजनीति में होती है, पर इस स्तर पर जाकर के मुझे तो नहीं लगता है कि क्या मजबूरी रही होगी। अभी डिम्पल जी ने कहा कि सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद उनके पार्टी के नेता ऐसा बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि समाजवादी बीजेपी का रिएक्शन सामने आया। उनके लीडर्स की तरफ से यह भी कहा गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों की इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। संत समाज को भी ऐसा लगता है कि इसे इग्नोर कर देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए अनसुना करके। बिल्कुल होना चाहिए उस पर बात करने की, लेकिन अगर एक नेता किसी पार्टी के जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, महासचिव हैं, तो उनके पार्टी के एक अध्यक्ष हैं, उसकी एक गाइडलाइन है, उनके ऊपर भी कोई है, तो मुझे नहीं लगता क्या मजबूरी समाजवादी पार्टी की है। स्वामी प्रसाद मौर्य गले की फांस बन गए हैं, ना बोलते बन रहा है, ना रखते बन रहा है। अब क्या मजबूरी होगी, अब आपके पैनल पर बैठे हैं वो बताएंगे। और मुझे लगता है कि सामाजिक ताने बाने पर इस प्रकार की टिप्पणी करना ये बहुत ही विभत्स है और ऐसे व्यक्तियों को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए और किसी भी पार्टी में ऐसे व्यक्तियों की जगह नहीं होनी चाहिए, वो कोई भी पार्टी हो। मेजर आशीष चतुर्वेदी, मजबूरी क्या है आपकी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के? जब इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, ना आप लोग एक्शन ले पाते हैं, ना उनका सपोर्ट ही कर पा रहे हैं। देखिए, सपोर्ट तो कोई कर नहीं रहा है। अपेक्षा जो है एक्शन की, 7 महीने हो गए, अभी जनवरी में पहला बयान आया और स्वयं को हिंदू हृदय सम्राट और हिंदू हितैषी बताने वाली पार्टी की सरकार, जिसे वो डबल इंजन की भी सरकार बनाती है, तो वो क्या कर रही है 7 महीने से? उसकी क्या मजबूरी है कि वो एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अभी तक वो जेल में क्यों नहीं? सीधा सवाल एक है, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बैठे हैं नेता, उनसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ये अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा पा? 7 महीने हो गए उनके बयानों, आपको डर किस बात का? आप केवल टीवी पे निंदा करते हैं, आपके नेता जो है मंच पे निंदा करके और चुप बैठ जाते हैं, उससे आगे क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे? ये भी तो बताना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? हम तो ज्यादा से ज्यादा उनको पार्टी निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम और कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमने मान लीजिए वो कर भी दिया तो क्या एक व्यक्ति जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म पे ऐसे सवाल उठा रखा है, कि आप केवल उसके पार्टी से निष्कासित होने पे सेटिस्फाइड हैं? जब आप सरकार में है, सत्ता में है, तब एक व्यक्ति ऐसे खुल के चुनौती दे रहा है 7 महीने से और हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं उसको जेल भेजने। हिम्मत नहीं है, मैं आपको सही बात को कह रहा हूँ कि हिम्मत नहीं है
भारतीय जनता पार्टी में 7 महीने हो गए, खुल के चुनौती दे रहा है। पुलिस भेज के अभी अरेस्ट क्यों नहीं करा लेते? जब गलत कर रहे हैं तो या तो मानिए कि वो गलत नहीं कर रहा, और अगर गलत कर रहे हैं तो 7 महीने से आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इसका जवाब दें। ठीक है, मनोज उपाध्याय भी हमारे साथ बीजेपी के लीडर जुड़े हुए हैं। सर, 2016 से 2022 तक आपके साथ रहे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन्होंने समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं। ये सीधे तौर पे सुन लिया आपने, आशीष चतुर्वेदी को ये कह रहे हैं कि हमारी तो कोई सुनेगा नहीं, ना शासन ना प्रशासन। तो आपसे ये अपील कर रहे हैं कि 7 महीने पहले जब ये बयानों का सिलसिला शुरू हुआ था, जब हिंदू को, सनातन धर्म को टारगेट करके और रामचरितमानस को लेकर के इस तरीके के बयान दिए गए, अपशब्द कहे गए, तो बीजेपी हाथ पे हाथ धरी बैठी क्यों रह गई? एक्शन क्यों नहीं ले रही है? स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? ये ज्यादा से ज्यादा पार्टी से बाहर निकाल देंगे, मुंह तो तब भी बंद नहीं हो सकता उनका, तब भी वो इस तरीके के बयान देते रहेंगे। बिल्कुल प्रिया जी, देखिए इसके पहले आप थोड़ी देर पहले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने एक बार कहा था, सर कलम वाला नारा दिया था, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, पार्टी ने उनको निष्कासित किया, उसके बाद उनके ऊपर FIR हुआ। संविधान अब जो कोर्ट जो फैसला लेता है, भारतीय जनता पार्टी उसको, सरकार अगर हिटलर शाही से नहीं चल सकती ना, सरकार के लिए कोर्ट बनाया, हम कोर्ट के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चलेंगे। हम पूछे अपने मित्र से कि ये बताएं कि उनको पिछली बार जब उन्होंने कहा था जनवरी में, तो उसको महासचिव कैसे बना दिया आपने, किस बेस पे बना दिया? इससे स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के सह पर ही वो इस ऐसे बयान दे रहे हैं कि आप इस तरह से सनातन प्रेमियों के खिलाफ इस तरह से बनाइए जिससे कि अल्पसंख्यक वोट हमारे पास आ जाए। सेम मुलायम सिंह यादव जी की प्रक्रिया कि मुलायम सिंह यादव जी ने 79 कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी, तो अल्पसंख्यक वोट उनके तरफ चला गया। इसी तरह से सनातन धर्म के ऊपर आप आरोप लगाइए। देखिए, ये कोई व्यक्ति विशेष के लिए बयान तो दिया नहीं गया, और ना सिर्फ बीजेपी के लिए बयान दिया गया। सुनिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि आप लोग खुद को किस तरीके से हिंदू हितैषी बताते हैं, हिंदू हृदय सम्राट वाले खुद को बताते हैं, तो देखिए पार्टी विशेष के लिए तो बयान नहीं दिया गया था कि बीजेपी के लिए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, समाजवादी पार्टी के लीडर की तरफ से कहा गया हो, पूरे सनातन धर्म के लिए कहा गया है, हिंदू समाज के लिए कहा गया है। सरकार आपकी है, आपके राज्य में ये बातें हुई हैं, आप एक्शन आप भी ले सकते हैं। फिर सवाल ये भी खड़े होंगे, हर चीज पे आप सवाल खड़े करते हैं, गलत को गलत, सही को सही, और आप कोर्ट तक भी लेकर के जाते हैं, लेकिन आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं कि आखिरकार कौन शुरुआत करे? कानूनी प्रक्रिया के तहत आप जाएंगे, बार बार इन बातों को आप कह रहे हैं, पूरा उसका सम्मान होता है, स्वागत करते हैं आपके इन विचार का, लेकिन इनिशिएट कौन लेगा? कार्रवाई तभी होगी ना जब शिकायत दर्ज होगी। देखिए प्रिया जी, अब इस पे भी मैं आपकी बात को फिर मैं कह रहा हूं कि ये पूरी तरह से उठ की जो पॉलिसी है, आपने कहा 5 साल हमारे में, 5 साल में इनकी हिम्मत ना थी एक बयान दे दें, एक बयान बता दे किसी के खिलाफ इन्होंने दिया हो, बता दे हमारे समाजवादी के मित्र की एक बयान इनका आया हो किसी धर्म के लिए। 5 साल में हिम्मत ना थी स्वामी प्रसाद मौर्य की, आज इनको सह दिया जा रहा है। नहीं तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आप देखिए ना, एक बार MLC, एक बार, अब रह गई बात, हमने कहा ना सरकार हृदय से या सरकार किसी निजी स्वार्थ से नहीं चलता है, सरकार को संविधान के अनुसार ही चलाया जाएगा। सरकार जब हम संविधान के दायरे में आ जाएं, अभी इनको कार्रवाई हुई, मैं कह रहा हूं अपने मित्र से, ये अपने उनके पास से इस्तीफा दिलवा दें, उनको मंच ना दे समाजवादी का, देखते हैं कहां से बोल देंगे। बसपा ने मंच दिया तब इन्होंने बोला, आज समाजवादी मंच दे रही, आज भाजपा तो नहीं दी थी मंच कि आप किसी भी धर्म के खिलाफ बोलिए, उनकी हिम्मत ना थी बोले 5 साल, ये मंच दे रहे हैं और अखिलेश यादव बुलवा रहे हैं, तब स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, ये अपने उनके पास से हटा दे, वो दोबारा बोलने की हिम्मत ना करेंगे। और बाकी जब मामला उसमें आएगा, पुलिस के ऊपर कैसे कार्रवाई करेगी? जब उनके ऊपर कोई FIR होगा, किसी प्रकार की कार्रवाई करेगी, तब तो जाएगी पुलिस के ऐसे पकड़ने के रास्ते में। ये हिटलर शाही थोड़ी ना अखिलेश यादव का सरकार थोड़ी ना है कि चाहे जिसके खिलाफ चाहे जब कार्रवाई कर दिया, इसका एक प्रोसेस है। सरकार पारदर्शिता से काम करती है भारतीय जनता पार्टी की, हम किसी जात धर्म से नहीं काम करते हैं। कुछ नहीं कर सकते, बांग्लादेश के भी पीछे चले गए। एक सवाल पूछा था सीधा सा, कार्रवाई कब होगी? 7 महीने हो गए, कार्रवाई कब होगी? नहीं, हम निंदा करते हैं, हम निंदा ले रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा, इस्तीफा कब ले रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का? आशीष जी आप बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य से अपने पद से हटा दीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य दोबारा बोलेंगे नहीं, और बोलेंगे तो जेल के अंदर जाएंगे, आप पद से हटाइए ना उनको। आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूँ, पद से कब हटाएंगे आप? आप इस्तीफा लीजिए ना स्वामी प्रसाद मौर्य का, पूछ लो, अगर तुम्हारी डिग्री सही हो, आपकी हिम्मत नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेने की।